90 से पहले दलित महादलित को कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था। यह आज़ादी किसने? झाग हुलूक बुलूक करने वाला तो पार्टी में कोई जगह नहीं। पार्टी में वैसे लोगों को टिकट दिया जाएगा जो हमारे पार्टी का पुराने वर्कर होंगे, पुराने नेता, वैसे लोगों को मिले जिनको कि क्षेत्र में लोग आम लोग जाने। ऐसे नहीं कि पैराशूट से उतर जाए वो टिकट पॉकेट में नहीं डाल सकता है, मुझे कोई बरगला नहीं सकता है। मैं किसी के अंडर में रहने वाला अपना नेम प्लेट वर्तमान सांसद हो विधायक लगा के कहता हमने कराए, उससे पूछिए ये काम कब सेंक्शन हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। सच्ची बात मीडिया में इस वक्त हमारे साथ हैं अररिया के आरजेडी के जिला अध्यक्ष सुरेश पासवान जी, और वे जो हैं रानीगंज विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर दिए हैं टिकट के लिए, और सबसे प्रबल दावेदार अपने आप को मान रहे हैं कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए रानीगंज से, क्योंकि मैंने लगातार संगठन के लिए काम किया है और लगातार जो है 15 साल तक SC/ST प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रहे हैं, सक्रिय सदस्य हैं, हमेशा जो है पार्टी के लिए कार्य करते आए हैं। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों के साथ वे रानीगंज में उतरना चाह रहे हैं। अररिया के जिला अध्यक्ष हैं, RJD को मजबूत करने के लिए अररिया में क्या करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी, उनसे मैं उनका सिपाही हूं। मैं उनसे प्रेरित होकर मैं जब से विद्यार्थी लाइफ से जनता दल में जुटा हूं, और हम लोग को जो मान सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा दिलाने का, कुर्सी चेयर देने का जो काम किए, दलित शोषित को आवाज़ देने का काम किए। मैं कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर बिहार में कोई है दलित महादलित अत्यंत पिछड़ी की मसीहा, वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू प्रसाद यादव जी हैं। मैं उनसे काफ़ी प्रेरित होके जब से मैं जनता दल में जुटा हूँ चक्र छाप में, तब से मैं लगातार लालू जी का सिपाही बन के, लालूवाद बन के मैं काम कर रहा हूँ। और मैं लगातार 15 साल मुखिया संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। इससे पहले मैंने SC/ST का 15 साल तक जिला अध्यक्ष रहे। और जब भी मेरे पार्टी का उतार चढ़ाव आया, अच्छा दिन भी आया, बुरा दिन भी आया, तब मैं साथ था, और अच्छा दिन में भी साथ था, बुरा दिन भी साथ था। जब हमारे पास मात्र 7 से 8 विधायक बच गया था, बहुत लोग पार्टी छोड़ के भाग गए, उस दिन भी हमने लालटेन छाप लेके मुस्तैदी के साथ खड़ा रहा जिला में, और पार्टी के लिए काम करते रहा। पार्टी जो मेरे काम देखने के बाद अभी वर्तमान में जिला अध्यक्ष बनाए हैं। मेरे जिला अध्यक्ष बनने के बाद आप अररिया जिला का 6 विधानसभा में देख लीजिए, मेरा जो संगठन तैयार हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। दिन रात हमारा मेहनत चल रहा है, और हमारे साथ कड़ी में कड़ी जोड़ के हमारे प्रखंड अध्यक्ष, हमारे जो जिला के कमेटी में जितने भी मेंबर हैं, जितने भी पार्टी में हमारे विंग के अध्यक्ष हैं, तमाम लोग को हम एक्टिव कर दिए हैं। चुनावी वर्ष नहीं, चुनावी महीना है, और सारे हमारे कमेटी का लोग जिला में काम कर रहे हैं, और पार्टी के लिए बहुत मजबूत दावेदारी के साथ अररिया जिला में 6 विधानसभा हम लोग गठबंधन में जो भी आएंगे, हमारे गठबंधन में 6 सीट पर हम लोग विजय का फतह फहराने जा रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि रानीगंज से मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? चूँकि हमने पार्टी के लिए काम किया है, और हमारे जो आला कमान का जो लगेगा, चूँकि रानीगंज एक सुरक्षित सीट है, वहाँ पे जो है हमारे दलित में जो कमज़ोर होते हैं, जो पढ़े लिखे उतना नहीं होते, जो मजबूत नहीं है, तो वैसे लोग को विधायक बना जाता है ताकि वो किसी का पॉकेट में रहे। और हम तो अगले बार ही टिकट हो गया था फाइनल, चूँकि वो सीट गठबंधन में चल गया जदयू में। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बोले थे, नीतीश जी को हमें बुलाए भी थे, और बोल दिए थे कि परसों से ले जाइएगा सुरेश जी आप। हम बोले थे सर मैं लगातार RJD में हूँ, तो मेरे जो है व्यक्तित्व, मेरे जो छवि, मेरा जो काम करने का जो तरीका है, कुछ लोगों को पसंद नहीं है। जो लोग चाहते हैं कि सुरक्षित सीट में कमज़ोर कैंडिडेट जुटे और वो हमसे दब के रहे, वो अधिकार की बात नहीं करे, समाज की विकास की बात नहीं करे, दलित शोषित की बात नहीं करे, अत्यंत पिछड़ी की बात नहीं करे, अल्पसंख्यक की बात नहीं करे, तो हमारे अंदर में रहे। ऐसे लोगों को लोग ने आज तक विधायक बना के, जिसके चलते आज तक रानीगंज में कोई भी विकास नहीं हुआ। आपने देखा होगा, अभी हम 1.5 साल पहले हमारे माननीय तस्लीमुद्दीन साहब जब थे, उन्होंने कहे थे कि विकास के नाम पर जो है रानीगंज सबसे पीछे है। हमने वहाँ पे सदबेड़ घाट से लेके आपको बीरनगर बिसरिया, इसके बाद आपको रानीगंज के बगल में चलाइए बिशनपुर, सब में ट्रांसफ़र बिजली का काम करने का काम किए, और जन जन तक हमने कोशिश किया था कि हम लोग जन जन तक, रोड नहीं था, पुल नहीं था, पुलिया नहीं था। आप देखे थे कि बाढ़ में डूब के मर गया था सतबेड़ घाट में।
तो हमारे माननीय जो सांसद बने थे, कुछ दिन के लिए ही रहे, बेचारे नहीं रहे, वो उन्होंने विकास की जो गंगा अभी देख रहे हैं, जितने अररिया जिला में पुल पुलिया रोड बन रहा है, आज ना लोग कह रहा है कि हम बना रहे हैं। आपने देखिए इसका जो है DPR कब बना था, ये DPR बहुत पहले का बना हुआ है, वो माननीय हमारे तस्नीमुद्दीन साहब बनाए थे और उस पर काम होता है, उस पर काम चालू हुआ है। तो अभी जो है अपना नेम प्लेट वर्तमान सांसद हो विधायक लगा के कहता हमने कराएं, उससे पूछिए ये काम कब सेंक्शन हुआ था। और मैंने खास करके यूपीए सरकार को अपने दिल की गहराई से बधाई देना चाहता हूं। तो हमारे बरम बाबा केंद्र में जब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री माननीय रघुवंश बाबू, उन्होंने विश्व बैंक से एग्रीमेंट करवाए थे कि बिहार के लिए इतना एलिमेंट देना होगा, इतना एग्रीमेंट देना होगा, उनके तहत जितने 15 साल में नहीं आए, रघुवंश बाबू के टाइम में बोरा में रुपया कस के अलॉटमेंट दिए बिहार के लिए, जो आज विकास देखने को मिल रहा है, ये रघुवंश बाबू का देन है, न कि आज की सरकार डबल इंजन की सरकार का है। तो मेरा एक ख्वाहिश है कि हमने अगर पार्टी में काम किया है, पार्टी हम पर अगर विश्वास करते हैं, हम अध्यक्ष हैं, आला कमान का अगर निर्देश होगा, मुझे अगर लड़ा जाएगा, मैं मजबूती के साथ रानीगंज विधानसभा से लड़ने के लिए तैयार हूं और वहां के जनता को सेवा करने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि हमें वो क्षमता है। हमें कोई पॉकेट में नहीं डाल सकता है, मुझे कोई बरगला नहीं सकता है, मैं किसी के अंडर में रहने वाला नहीं हूँ। मैं पार्टी लाइन पर, मेरा आला कमान का जो राइट है, उन्होंने कहा था दलितों शोषितों को जगाओ, उन्होंने जगाने का हम पूरा जिला में, पूरे बिहार में हम लोग काम कर रहे हैं इन्हीं के तहत। चूँकि पार्टी का मैं सच्चा सिपाही हूँ, अगर मुझे भी मौका दिया जाए तो मैं रानीगंज से फाइनल विधानसभा लड़ने का तैयारी कर चुका हूं और मेरा आला कमान का निर्देश का पालन भी कर रहा हूं। उनका जो निर्देश होगा मैं उसको भी सर्वोपरि मानूंगा और उनका निर्देश का पालन करूंगा। चूँकि मैं पार्टी का सबसे पुराना कार्यकर्ता हूं, पार्टी में 25 साल से हूं, इसलिए कि मेरा हक बनता है। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, हमारे पार्टी में पूरे बिहार में हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी, जिन्होंने भविष्य का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उन्होंने आज भी अनाउंस कर चुके हैं कि पार्टी में वैसे लोगों को टिकट दिया जाएगा जो हमारे पार्टी का पुराने वर्कर होंगे, पुराने नेता होंगे। आए दिन चुनाव में जो है वो सावन में जो मेढक सा आता है, लाल पीला हरा काला, उस टाइप का चुनावी साल जब आता है, अनेकों लोग चोला बदल के आते हैं, तो वैसे लोगों से सावधान रहने की जरूरी है। हमारे कहने का मतलब तात्पर्य क्लियर है, साफ है। पूरे बिहार में हमारे जो पार्टी का सच्चा वर्कर हैं, जो आए दिन हमारे पार्टी से विधायक सांसद बन जाते हैं और नाम हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी उनको बनाने का भी काम किए हैं। आपने देखा होगा अत्यंत पिछड़ी जाति का पत्थर तोड़ने वाली पर्वतिया देवी को सांसद भेजने का काम किया, चुनीलाल राजवंशी जो जीप चलाते थे उन्हें विधानसभा भेजने का काम किया, सुरेश पासवान जो नौकरी मांगने गए थे उन्हें मंत्री बनाने का काम किया। तो तमाम बिहार में जो दलित समाज है उन्हें जगाने का काम किया, मुँह आवाज़ देने का काम किया। और ये हुलुक बुलुक करने वाले सब जो लोग हैं वो सावधान रहे। हमारे आरजेडी पार्टी विचारधारा की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है। तमाम लोगों को मान सम्मान देने के लिए हमारे भविष्य के मुख्यमंत्री जिन्हें लोग अभी से बिहार का मुख्यमंत्री मानना चालू भी कर दिए हैं और ये हवा भी चल रही है। उन्होंने साफ अनाउंस कर दिए हैं, ताक झाक हुलुक बुलुक करने वाला तो पार्टी में कोई जगह नहीं मिले। आए दिन देखे थे आप, अभी देखे ना, जिनकी कोई पहचान नहीं थी वो राजद में आके उन्हें पहचान दिलाया गया। वो आज जो है 6 MLC भाग गया। तुम्हारा कौन सा जमीन था जी बिहार में, कौन जाने को गया था? माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने दलितों शोषितों को आंसू पोंछने का काम किए, तुम्हें पार्लियामेंट विधानसभा भेजने का काम किए और ये लोग क्षणिक फायदा के लिए भूल जाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरी है। आप कह रहे हैं कि बरसाती मेढक को जगह नहीं दी जाएगी, आप कह रहे हैं कि बरसाती मेढक को जगह नहीं दी जाएगी पार्टी में, लेकिन श्याम रजक पर क्या सोच है आपकी? तो मैं देखिए श्याम रजक जी का भी जो है ये गंगा जमुना का तरजीह है हमारे पार्टी में। श्याम जी भी पहले राजद का ही ये वो हैं, ये सिंचा हुआ राजद परिवार से ही है। कुछ दिन के लिए वो भटक गए थे, जब उन्हें होश आया, मैं तो अभी भी बोला था कि जितने भी बिहार में दलित भाई हो सावधान हो जाओ। आज देख लीजिए श्याम जी का क्या हाल हुआ, ये कल माझी जी का क्या हाल हुआ, कुर्सी से खींच कर निकाल दिया गया। और ये माझी जी को शर्म नहीं आ रही है? आप दलित अगर होते तो बिहार में दलितों का लड़ाई लड़ते, न कि अपने बेटा के लिए लड़ते। उन्होंने हमारे पार्टी में आए और अपने बेटा को MLC बना दिए और फिर अभी मोरू भारू कर रहे हैं। 90 से पहले दलित महादलित को कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था। ये आज़ादी किसने दिया?
मैं अपने समाज के लोगों में बीच में जाता हूं, उन्हें कहता हूं, हमारे मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने थे, इन्होंने जाके मंदिर में घुसने का काम किए कि पूजा करेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा था, और अगर घुसा तो उस मंदिर को गंगा जल और दूध से धोया गया। तो मैं अपने भाई दलित महादलित से कहना चाहता हूं, अगर हमारे लोग से छूत है तो हमारे वोट से भी छूत होना चाहिए। ऐसा हमारे लोग समझ भी रहे हैं। हमारे जब मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद भी दलित भाइयों के साथ ऐसा भेदभाव होता है, आप सोच सकते हैं कि आम दलित के साथ कैसा व्यवहार हो रहा पूरा बिहार में। इसलिए कि मैं तमाम दलित महादलित दबे कुचले हुए भाइयों से आह्वान करना चाहता हूं, अगर इस बार आप मिस करेंगे, आने वाला संविधान में तो खतरा है ही, फिर आप वो 90 के दशक से पहले वाला जीवन जीने को आप तैयार रहिए। चूँकि आप आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं, तो आपसे भी राय ली जाएगी पार्टी में, टिकट किसे दें किसे ना दें, आपकी राय ली जाएगी। तो इसलिए मैं आपका राय जानना चाह रहा हूं कि अल्पसंख्यक को अररिया ज़िले में 6 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीट मिल रहा है या नहीं। ये राय की बात जहाँ तक है तो हम लोग चाहेंगे कि जिताऊ कैंडिडेट जीत के जाए, एक एक सीट का मान्य रखेगा, क्योंकि सरकार भी बनाना है और ये लोगों को मानसा भी है। तो मैं ये कहता हूँ कि पार्टी का जो सिंबल लेगा लालटेन छाप, उनका तो जीत फाइनल है, लेकिन वैसे लोगों को मिले जिनको कि क्षेत्र में लोग आम लोग जाने, ऐसे नहीं कि पैराशूट से उतर जाए वो टिकट लेके चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, आप लोगों को मेरे आरजेडी परिवार के तरफ से, अररिया जिला के तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद देता हूं। आप लोग ने हमारी बात को जिला में और बिहार में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए कि मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल।